भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिससे कई महिलाओं की जान जा रही है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र और राज्य के ग्रामीण इलाकों में इस कैंसर की साधारण जांच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके कारण कैंसर का शुरुआती चरण में पता नहीं चल पाता। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने लोकसभा में मांग की है कि जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भाशय कैंसर की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और HPV वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए। डॉक्टर पडोले ने कहा कि सरकार गर्भाशय कैंसर से पीड़ित महिलाओं को विशेष सहायता प्रदान करे और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाए। इसके साथ ही चिकित्सकों को इस बीमारी के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि शुरुआती चरण में इस बीमारी का सही तरीके से निदान हो सके। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की कमी के कारण कैंसर का पता नहीं चल पाता, जिससे मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और कई बार मौत तक हो जाती है। डॉक्टर पडोले ने इस विषय पर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। डॉक्टर प्रशांत, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप तो बाहर चले गए थे। और भंडारा संसदीय क्षेत्र और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती चुनौती, बढ़ते मामले और हजारों महिलाओं के मृत्यु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पैम स्पीयर और वाया जैसे सरल परीक्षणों की अनअवेलेबिलिटी के कारण कैंसर का पता प्रारंभिक चरण में नहीं लगता। मेडिकल स्टाफ को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। इससे रोग की पहचान और उपचार में गंभीर देरी हो जाती है। मेरा आग्रह है कि जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC और CSC पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। मेरी मांग है HPV वैक्सीन अभी तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल की जाए, जिससे लाखों महिलाएं इस रोग से सुरक्षित हो सके। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने और इस्कॉन के संत चिन्मयदास को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर 10 दिसंबर को गोंदिया समेत पूरे राज्य में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय पर हमला किया और हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में हिंदू भाइयों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से पूरे विश्व में हिंदू समाज में शोक छा गया है। हालांकि कई हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर हमला करने वाले संगठनों के खिलाफ आवश्यक कदम नहीं उठाए। वही इस घटना के विरोध में 22 सितंबर को सकल हिंदू संगठन की ओर से गोंदिया में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। फिर 10 दिसंबर को गोंदिया के साथ साथ पूरे राज्य में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और 10 दिसंबर को गोंदिया शहर में बाइक रैली निकाली जाएगी और जिला कलेक्टर को निवेदन देकर रैली का समापन किया जाएगा। इसकी जानकारी सकल हिंदू संगठन की ओर से दी गई है। आने वाले 10 तारीख को बाइक रैली एवं कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन देने वाले, वह बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है, फांसी पे लटकाया जा रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके मार दिया जा रहा है। और हमारे जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सनेंस, कृष्ण भावनामृत संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में है, वो उनके जो प्रभु जी है चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी, उनको उन्होंने अवैध तरीके से अंदर मार के रखा हुआ है। उनको जल्दी से जल्दी उन्होंने छोड़ना चाहिए। और हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी है, उनसे मैं विनंती करता हूँ कि उन्होंने भी इस विषय को गंभीरता से लेकर के इस विषय पर दखल करना चाहिए और 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे सकल हिंदू समाज के लोग आए और इस रैली को सफल बनाए। वो तो अभी जो वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ और उनके प्रति बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो उसकी स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, वहाँ के वक्ता थे और उनको पकड़ लिया गया।
तो हम सबका यही अनुरोध है कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और इसमें जो भी कार्यवाही है, क्योंकि अभी हम वहाँ समझ रहे हैं कि वहाँ पर उनको एक वकील भी नहीं मिल रहा है, तो उनको वकील मुहैया कराया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। भंडारा जिले के साकोली तालुका के सानगढ़ी के पास सिरेगांव टोला में मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल फोन विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। शुक्रवार को साकोली तालुका के सिरेगांव टोले से सुरेश संग्राम में वही उनका दोस्त नत्थु गायकवाड़ दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी उनके जेब में मोबाइल फट गया, जिससे उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली और उनका शरीर आग में जल गया। जब उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पीछे बैठे नत्थु गायकवाड़ दोपहिया से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए भंडारा लक्ष्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मृतक सुरेश संग्रामे जिला परिषद स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। काल संध्याकाळी 6:15 वाजता श्री सुरेशजी संग्रामे व नत्थूजी गायकवाड हे आपल्या स्वगावी टोल्यावरून सानगडीकडे जात असताना शिरगावच्या पुढे 500 मीटर अंतरावर त्यांच्या मोबाईलचा स्फोट होऊन त्यांची गाडी कोलमडली व त्यांना दवाखान्यात नेत असताना त्यांचा साकोलीच्या जवळपास मृत्यू झाला। मोबाईलची बॅटरी फुटल्यामुळे त्यांच्या अंगाला अक्षरशः फोड आलेले आणि अंग जळलेलं आहे डाव्या बाजूनं आणि सोबतचे माननीय नत्थूजी गायकवाड यांना समोर लक्स हॉस्पिटल भंडारा या ठिकाणी भर्ती करण्यात आलं। तिरोडा में पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ निवास पर घर में जब वहां कोई नहीं था, तब 7 नवंबर की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर सोने के आभूषण और नगद ऐसे कुल 18,47,500 रुपए की चोरी कर ली। फिरियादी ओम प्रकाश फुलचंद बिसेन उम्र 42 वर्ष मेंढा तिरोडा निवासी की शिकायत पर तिरोडा थाने में मामला दर्ज किया गया था। उक्त चोरी के अपराध के अनुसरण में उप विभागीय पुलिस अधिकारी साहिल झरकर के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा गोंदिया के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े और गोंदिया के पुलिस निरीक्षक अमित वानखेड़े के नेतृत्व में सेंधमारी करने वाले चोरों की तलाश और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें नियुक्त की गई थी। स्थानीय अपराध शाखा और तिरोडा स्क्वाड के पुलिस अधिकारी अमलदार अज्ञात आरोपियों की खोज में थे, तभी घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर 10 नवंबर को संदेह पे आरोपी रमन्ना उर्फ रामचंद्र पोचन्ना ठाकरे उम्र 35 वर्ष देसाईगंज वर्षा निवासी को हिरासत में लिया गया। जब उससे अपराध के अनुसार गहनता से पूछताछ की गई तो उसने घर में चोरी के मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी विष्णु खोकन विश्वास उम्र 34 वर्ष अरुण नगर तहसील अर्जुनी मोरगांव जिला गोंदिया निवासी ऐसा बताया। जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी की विगत 1 महीने से जिले के साथ ही भंडारा नागपुर जिले के साथ साथ तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य में तलाश की गई। अतः मुख्य आरोपी विष्णु विश्वास को देसाईगंज वर्षा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उससे अपराध करना स्वीकार कर लिया। उसके पास से कुल 4 सोने के बिस्कुट पाए गए और एक पुरानी प्रयुक्त पल्सर वाहन और आरोपी रमन्ना उर्फ रामचंद्र पोचन्ना ठाकरे से नगद 24,500 रुपए ऐसे लगभग 21 लाख रुपए का मूल्य बरामद किया गया। आरोपी से उक्त अपराध सहित जिले में अन्यत्र हुई चोरियों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आगे की जांच तिरोडा थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक मसराम कर रहे हैं। 6 दिसंबर को तहसीलदार ने करीब रात 2 बजे के आसपास टिप्पर पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सारे टिप्पर नागपुर जिले के हैं। इस टिप्पर से अवैध रूप से काफी दिनों से रेती चुरा करके नागपुर ले जा रहे थे। तभी देर रात तहसीलदार शमशेर पठान ने अपनी टीम के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की। अंदाजन 8 से 10 टिप्पर रेती चुरा कर ले जा रहे थे, तभी कार्रवाई की गई। गोंदिया जिले के रेती घाटों की स्थिति इन रेती चोरों के कारण कुछ इस प्रकार हो गई है। अगर रेती घाट नीलाम भी हो जाए तो नदी में रेती ही नहीं है। अधिकारी नींद से अभी भी नहीं जागे हैं। क्या प्रशासन इस तरह काम आजीवन करेंगे, यह सोचने वाली बात है।
महाराष्ट्र की नई सरकार का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र सोमवार तक चलेगा। इस दौरान 15वीं विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। श्री विनोद अग्रवाल, श्री प्रताप अडसड, श्री योगेश कदम, श्री बालाजी कल्याणकर। मी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून मी विनोद शकुंतला संतोष अग्रवाल 65 गोंदिया विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवा, जय ज्योति, जय क्रांति, भारत माता की जय। कांग्रेस अदानी समूह के अनियमितता के मामले पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और राजद समेत कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस और सपा ने पिछले कुछ दिन की तरह शुक्रवार को भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस सांसद हाथ में संविधान के प्रति और मुंह पर काला मास्क लगाए हुए थे। मास्क पर मोदी अदानी भाई भाई लिखा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में मार्च किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि जब अदानी का नाम आता है तो भारत सरकार मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है। भंडारा जिले के पौनी तहसील के चांदी ग्राम के खेत में धान की फसल गांव के जानवरों ने खा ली थी। इस पर आरोपी गांव के लोगों को गालियां दे रहा था। इस दौरान वहां पहुंचे नरेश जाम्बुले ने समझाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी मुकरू कुंभारे ने उसके सिर पर डंडे से वार कर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी मुकरू को 6 माह के सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सितंबर 2019 को खेत में लगे धान को गांव के जानवरों के खा जाने के कारण हुए विवाद और मारपीट में आरोपी ने नरेश जाम्बुले को जान से मारने की कोशिश की। शिकायत के आधार पर पौनी पुलिस ने 307, 504, 506, 323 आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस निरीक्षक यशवंत सोलसे ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच की। मामला अपर एवं जिला सत्र न्यायालय में दायर किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आईपीसी के तहत 6 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना न देने पर 1 माह का साधारण कारावास सुनाया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दोपहिया वाहन की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वर्टी में घटी। वर्टी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिससे चालक और क्लीनर दोनों घायल हो गए। घायलों के नाम ड्राइवर शब्बीर शेख और क्लीनर निखिल तरोडकर है। वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपनी बहन को सातोना के स्कूल में छोड़कर मोटरसाइकिल से घर लौटते समय तेज रफ्तार कंटेनर ने युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मजदूर को ले जा रही मेटाडोर के अचानक पलट जाने से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का भंडारा में इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक दिलीप बंसोड के घर पर अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर सोने के आभूषण और नगद ऐसे कुल 18,47,500 रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी विष्णु विश्वास को देसाईगंज वर्षा से गिरफ्तार किया। रात में चोरी का मौका पाकर बोरी में 2 भैंसों को भरकर अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।